बुजुर्ग याजार के दोनों हाथों में एक एक चाकू आ गया था। इससे पहले बुजुर्ग याजार अपनी वार पल भर में कर रहा था, लेकिन इस बार का पैंतरा बिल्कुल अलग था। वो खुलकर अपना हमला दिखा रहा था और इस बात ने ध्रुव को अंदर तक बेचैन कर दिया था। तभी बुजुर्ग याजार ने जानवरों की तरह दहाड़ते हुए कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जा। पलक झपकते ही वो दोनों चाकू काले रंग की शक्तियों से भर गए और दोनों मिलकर काले सूरज में बदल गए। अगले ही पल वो अचानक जोरदार धमाके के साथ फट पड़े। जमीन और आसमान के बीच हर तरफ एक अंधी कर देने वाली रोशनी छा गई। किसी के लिए भी अपनी आंखों से कुछ भी देख पाना नामुमकिन था, मगर ध्रुव अपने आयाम की ताकत और अचल मीनार की मदद से साफ देख पा रहा था कि उस रोशनी के पीछे मौत की रफ्तार से एक चाकू उसी की तरफ आ रहा था। वो हमला इतना तेज था कि अगर ध्रुव अपनी समझ से अपने भाले को आगे भी करता तो भी वो उसे नहीं रोक पाता। आखिर किसी के सोचने और शरीर को हरकत करने में कुछ पल तो लगते ही थे। वो हमला ऐसी बिजली की रफ्तार से आया कि ध्रुव के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। पल भर में वो हमला ध्रुव के शरीर से टकराया और वो उड़ता हुआ सीधे रेगिस्तान की गहराइयों में जा गिरा। आसमान और जमीन के बीच छाई वो अजीब सी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और आसमान में चांदी का नकाब पहने बुजुर्ग याजार खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये सब देखकर मध्यलोक के सभी रक्षकों ने और उनके अलावा भुरांत और असुरराज ने भी डर के मारे अपनी सांसें रोक ली थी। उसके बाद रेगिस्तान की रेत से बाहर निकलते हुए ध्रुव जोर जोर से खांस रहा था। उसने अपने होठों के किनारे से बहते हुए खून को पोंछा और हवा में खड़े बुजुर्ग याजार की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह हमला काफी खौफनाक था। इस एक हमले ने सच में मेरे मुंह से खून निकाल दिया। अचल मीनार के दबाव की वजह से बुजुर्ग याजार पहले ज्यादा से ज्यादा एक हद तक की ताकत दिखा सकता था, लेकिन इस एक हमले में उसकी ताकत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। सबसे बड़ी बात, इस वार में ऐसी भयानक ताकत छिपी हुई थी कि ध्रुव के पास इसे रोकने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसके बावजूद ध्रुव पहले ही समझ गया था कि ये वार उसके शरीर के सहने की हद के अंदर था। इसलिए उसने अपनी खुफिया कला छुपाए रखने के लिए इस हमले को सीधा अपने शरीर पर झेल लिया। आखिर इस वक्त उसका सामना सिर्फ इसी एक दुश्मन से था। लेकिन जब बुजुर्ग याजार ने ध्रुव को जिंदा देखा तो वो अंदर तक झल्ला उठा। फिर इसी झल्लाहट में उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, इसके मुंह से सिर्फ खून निकला। मैंने अपनी सबसे खौफनाक खुफिया कला का इस्तेमाल किया और उसका सिर्फ ये नतीजा निकला। इस दौरान अचल मीनार के अंदर से इस खौफनाक लड़ाई को देखते हुए मध्यलोक के योद्धाओं के दिल जोरों से धड़क रहे थे। दूरी ज्यादा होने की वजह से वो बुजुर्ग याजार और ध्रुव के बीच की बातचीत तो नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन उन्होंने ध्रुव को रेत के तूफान में बुरी तरह उड़कर गिरते हुए जरूर देखा। और जब वो बाहर आया तो वो थोड़ा जख्मी लग रहा था। ये देखकर एक योद्धा ने हैरानी भरी आंखों से पूछा, क्या बुजुर्ग याजार ने सच में ध्रुव को घायल कर दिया? तो क्या इसका मतलब ध्रुव हारने वाला है? वहां मौजूद हर एक योद्धा घबराहट में था, लेकिन कोई भी ऐसी लड़ाई में दखलंदाजी करने के काबिल नहीं था। यहाँ तक कि अभुरांत और असुरराज जैसी ताकतवर हस्तियां भी अपनी भयानक शक्तियों के बावजूद कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर अपने चांदी के नकाब के पीछे से बुजुर्ग याजार की आंखें एक अजीब से पागलपन के साथ चमक रही थी। उसने अपना मन बना लिया था कि यह ध्रुव वाकई एक टक्कर का दुश्मन था। इसी सनक के साथ उसने गुरूर भरी आवाज में कहा, मेरे एक हमले को रोकने के बाद अब तुम मेरे खिलाफ खड़े होने के लायक बन चुके हो। अब मेरा ये वार झेल कर दिखाओ। इतना कहते ही बुजुर्ग याजार ने तेजी से अपनी जगह छोड़ी और पलक झपकते ही पानी की लहरों की तरह तैरता हुआ वो सीधे ध्रुव के ठीक सामने जा पहुंचा। उसके दोनों चाकू एक साथ मिलकर एक बड़ी सी चमकदार तलवार में बदल गए थे। तभी अचानक जमीन और आसमान के बीच एक सफेद रोशनी छा गई और तलवार की एक जानलेवा लकीर ने बेहद खूंखार तरीके से ध्रुव पर हमला कर दिया। ऐसा करते हुए बुजुर्ग याजार ने बेरहमी से चिल्लाकर कहा, उम्मीद करता हूं कि तुमने अपने परिवार वालों से अलविदा कह दिया होगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हें उन्हें देखने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन हमले से बचने के बजाय ध्रुव ने बिना डरे सीधा अपना भाला अपने दुश्मन की तरफ घोंप दिया। उस विशाल सफेद रोशनी के बीच अचानक तारों का एक झुरमुट सा दिखाई दिया, जो तेजी से फैला और फिर उल्का पिंडों की तरह टूट कर गिरने लगा। ध्रुव ने अपने शरीर पर उस तलवार का वार सहने की जरूरत की थी, लेकिन बुजुर्ग याजार इतना बेवकूफ नहीं था कि वो सीधे अपने सीने पर वो भाला खा ले। आखिर ध्रुव की कोहराम कला ने उसे इतना ताकतवर बना दिया था कि उसका हर एक वार बेहद खतरनाक था। और तो और अचल मीनार की जादुई दुनिया और उसकी खुफिया कला यानी शौर्य या तबाही के साथ मिलकर उस भाले की ताकत किसी महारथी देव के करीब पहुंच चुकी थी। उस हमले में छुपे रहस्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। ये सब देखकर बुजुर्ग याजार को साफ समझ आ गया था कि अगर उसने यह हमला अपने शरीर पर झेला तो उसकी मौत पक्की थी, क्योंकि जो बृहद देव की खुफिया कला उसके पास थी वो सिर्फ हमला करने के लिए थी, अपना बचाव करने के लिए नहीं। यही सोचते हुए बुजुर्ग याजार ने तुरंत अपनी तलवार की दिशा बदली और ध्रुव के भाले को बीच में ही रोक दिया।
जैसे ही दोनों हथियार आपस में टकराए तो वहां से भयंकर शक्तिशाली लहरें हर दिशा में फैलने लगी। 1 किलोमीटर के दायरे में अब कुछ भी सीधा खड़ा नहीं बचा था। यहाँ तक कि जमीन के नीचे दबी भारी चट्टानें भी दबकर चकनाचूर हो गईं और धूल में बदल गईं। दोनों हथियारों की जोरदार टक्कर लगातार होती जा रही थी। दोनों ही योद्धा इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक कर लड़ रहे थे। बुजुर्ग याजार अपनी तलवारबाजी का हुनर अच्छी तरह दिखा रहा था। माना कि बाकी चीजों में वो ध्रुव से बहुत आगे नहीं था, लेकिन रफ्तार के मामले में उसका कोई सानी नहीं था। चाहे उसकी खुफिया कला हो या उसका जादुई हुनर, सबके सब रफ्तार में बेजोड़ थे। इसी वजह से वो बिना रुके लगातार एक के बाद एक वार करता जा रहा था। इस बीच ध्रुव के भाले की रफ्तार भी कम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग याजार के सामने फीकी पड़ रही थी। ध्रुव को मुश्किल में पड़ते देख अचल मीनार में मौजूद बुजुर्ग राजन के चेहरे पर गहरी फिक्र आ गई। इस फिक्र के साथ उन्होंने कहा, अब ध्रुव के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो अपने बचाव की परवाह किए बिना बस अंधाधुंध हमले करता रहे, ताकि सामने वाला मजबूर होकर पीछे हटे। लेकिन वो और बाकी लोग भी देख रहे थे कि दर्जनों वार होने के बावजूद कभी कभार कोई ना कोई हमला ध्रुव के शरीर को छू ही जाता था। लड़ाई की इस गर्मा गर्मी में ध्रुव के शरीर पर बार बार तलवार के गहरे घाव लग रहे थे। हर वार के बाद उसके झटके से वो उड़ता हुआ सीधा जमीन के अंदर जा धंसता। लेकिन बुजुर्ग याजार भी रुकने वालों में से नहीं था। वो अपनी खौफनाक रफ्तार से ध्रुव का पीछा जमीन के अंदर तक करता। ध्रुव को एक पल भी चैन की सांस लेने की मोहलत नहीं मिल रही थी। कुछ ही पलों में वो दोनों लड़ते लड़ते जमीन फाड़कर वापस ऊपर आसमान में आ गए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक लहर आसमान को चीरते हुए जमीन में घुस रही हो और फिर जमीन फाड़कर वापस बाहर निकल रही हो। उस खौफनाक लहर के बीच बुजुर्ग याजार और ध्रुव एक दूसरे की जान के प्यासे हुए जा रहे थे। मध्यलोक के योद्धा बिना पलक झपकाए इस लड़ाई को देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें साफ तौर पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर अभोरांत और असुरराज अपनी खतरनाक ताकत की बदौलत दूर से ही लड़ाई का एक एक पैंतरा देख पा रहे थे। बुजुर्ग याजार का वो अजीब सा छुपना और अचानक से सामने आ जाने वाला पैंतरा भी उनके सामने कोई राज नहीं था। अगर उन दोनों के असली शरीर इस दुनिया में आ पाते तो वो महज अपने हाथ के एक इशारे से ध्रुव की जान निकाल सकते थे। लेकिन किस्मत से इस दुनिया के कायदे कानून इंसानों की हिफाजत के लिए बने थे। उनके जैसे भयानक ताकतवर लोगों के लिए तो देवों की दुनिया और वर्जित इलाके जैसी बड़ी दुनिया ही बनी थी। लड़ाई का जायजा लेते हुए अभोरांत ने सवाल किया, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या याजार ये मुकाबला जीत पाएंगे? इस पर असुरराज ने भारी आवाज में जवाब देते हुए कहा, पलड़ा तो फिलहाल उन्हीं का भारी लग रहा है। इस वक्त ध्रुव को अपना बचाव छोड़कर महज अपने शरीर की ताकत पर भरोसा करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि हर वार के साथ ध्रुव के घाव बढ़ते जा रहे हैं और जब ये छोटे छोटे घाव मिलकर एक बड़ा जानलेवा घाव बनेंगे तो वो उसकी जान ले लेंगे। मेरा अंदाजा है कि ध्रुव के मरने तक ये लड़ाई शायद 1 या 2 दिन और चलेगी। ये सुनकर अभोरांत ने हामी भरते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। असल में जब भी देवों जितने ताकतवर योद्धा आपस में टकराते थे तो एक दूसरे को मारने के लिए उन्हें कई कई दिनों तक लगातार लड़ना पड़ता था। ये कोई नई बात नहीं थी। यहाँ तक कि एक बार कुछ बेहद खूंखार बृहद देवों को मारने के लिए देवों की एक पूरी फौज को साल भर से ज्यादा वक्त तक लगातार हमले करने पड़े थे। देखते ही देखते इस भयंकर लड़ाई के दौरान 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। इस बीच ध्रुव पर इतने हमले हुए थे कि उसके मुंह के किनारों से ढेर सारा खून रिसने लगा था और वो बाहर से काफी ज्यादा घायल लग रहा था। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। दरअसल वो खून उसके अंदरूनी हिस्सों के झटके की वजह से बाहर आया था, जिसका फायदा उठाकर उसने मुंह से खून थूक दिया ताकि वो कमजोर लगे, जबकि सच तो ये था कि उसे ज्यादा खरोची नहीं आई थी। उसी बीच ध्रुव ने मनी मन सोचते हुए खुद से कहा, इसकी रफ्तार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मुझे लगता है कि बुजुर्ग याजार की खुफिया कला रफ्तार पर टिकी है और इसकी देव शक्तियां भी उसे बढ़ा रही हैं। इसी वजह से वो मेरे हर हमले को दबाता जा रहा है। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे जल्द से जल्द कोई असरदार पैंतरा आजमाना होगा, वरना हमारी रफ्तार का ये फर्क मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तभी अचानक ध्रुव की आंखों में एक बेरहम चमक आई और उसने फैसला करते हुए खुद से कहा, चाहे जो हो, मुझे अब इस खेल को यहीं खत्म करना होगा। पिछले 1 घंटे से चल रही ये जानलेवा लड़ाई ध्रुव के लिए महज अपने भाले की ट्रेनिंग करने का एक तरीका था। आखिर मौत के घाट उतारने वाले ऐसे टक्कर के दुश्मन रोज रोज कहाँ मिलते थे। ध्रुव अब अपने दुश्मन के इधर उधर भाग कर वार करने वाले पैंतरों को अच्छी तरह समझ चुका था और अब इस लड़ाई को आगे खींचने का कोई मतलब नहीं था। ये सोचते ही ध्रुव ने दांत पीसते हुए आगे कहा, बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक, अब ये खेल यहीं खत्म करते हैं। इतना कहते ध्रुव की कोहराम शक्तियां तेजी से बहकर सीधे उसके भाले में उतरने लगी। उस खूंखार खास हथियार के अंदर अब भयानक जादुई शक्तियां उबल रही थीं। सच तो यह था कि इस लड़ाई में अब तक ध्रुव ने अपने भाले में कोई कोहराम शक्तियां नहीं डाली थी।
बल्कि वो उसे एक आम हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बिना शक्तियों के कोई भी खास हथियार अपना असली रंग नहीं दिखा सकता। लेकिन अब जैसे ही उसने अपने भाले में अपनी शक्तियां झोंकी तो उसका हर एक वार, उसकी रफ्तार और ताकत सब कुछ एक झटके में आसमान छूने लगी। ध्रुव बहुत पहले ही समझ चुका था कि ये दुश्मन उसकी जान नहीं ले पाता, इसलिए उसने जानबूझकर खेल को थोड़ा धीमा रखा था। इससे उसे अभुरांत और असुरराज को भी बेवकूफ बनाने में मदद मिली। तभी ध्रुव ने खूंखार आवाज में दहाड़ते हुए याजार से कहा, बुजुर्ग याजार, अलविदा कहने का वक्त तो अब तुम्हारा आ गया है। अगले पल उसका भाला इतनी खतरनाक रफ्तार से घुमा कि उसका हत्था भी मुड़ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो कोई काला तारा उनके आसपास धीरे धीरे घूम रहा हो, और फिर अचानक से उस वार की ताकत सैकड़ों गुना बढ़ गई। एकदम करीब से आए इस जानलेवा हमले को देखकर बुजुर्ग याजार, जो अभी तक बड़ी खुशी से उछल उछल कर वार कर रहा था, अचानक पसीने से भीग गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि हमला उसकी मौत का पैगाम लेकर आया था। घबराहट में उसने तुरंत अपनी तलवार को बचाव के लिए आगे कर दिया। ये पहली बार था जब ध्रुव ने अपनी खतरनाक कोहराम कला का इस्तेमाल किया था। वहीं कोहराम शक्तियों से भरे भाले की जोरदार टक्कर से उसकी खुद की तलवार झटके से छिटक कर उसके सीने में जा लगी। तब दर्द से तड़पते हुए बुजुर्ग याजार चीख पड़ा और उसके साथ घूमती हुई भयानक शक्तियां सीधे उसके शरीर में समा गईं, जिससे उसका शरीर उसी वक्त फटने लगा। वो इतनी बुरी तरह से उड़कर जमीन पर गिरा कि पूरी धरती कांप उठी। आसपास की हर चीज पलक झपकते ही चकनाचूर होकर राख में बदलने लगी, मानो कोई उबलता हुआ लावा हर चीज को पिघला रहा हो। वहीं उसी खंडर के बीच बुजुर्ग याजार का फटता हुआ शरीर तुरंत ठीक होने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब मौत का खौफ साफ छलक रहा था। उसने दूर खड़े ध्रुव को दहशत भरी आंखों से देखा और हकलाते हुए खुद से कहा, क्या मैं अभी मरने ही वाला था? कुछ ही पल पहले उस एक वार ने उसकी 70% जिंदगी को निचोड़ लिया था, और ये भी सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उसके शरीर पर एक बेहतरीन देव कवच मौजूद था। अगर ध्रुव के वार में जरा सी भी ताकत और होती तो वो उसी पल को चलकर राख बन चुका होता। ये खौफनाक मंजर देखकर बुजुर्ग याजार ने घबराते हुए खुद से कहा, मुझे यहां से निकलना होगा। भाड़ में जाए अभुरांत की शपथ। अब उसमें दोबारा लड़ने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। अपना फैसला लेकर बिना एक पल भी गवाए उसने इस दुनिया के अदृश्य खिंचाव को खुद पर हावी होने दिया, और पलक झपकते ही वो ऐसे गायब हुआ मानो वहां वो कभी था ही नहीं। वो सिर्फ मध्यलोक की दुनिया से ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया से ओझल हो चुका था। तब हवा में झूलते हुए ध्रुव ने सामने जमीन में बने उस भयानक गड्ढे को देखा और वो दंग रह गया। फिर उसने हैरानी भरी आंखों से खुद से सवाल किया, ये कमबख्त अचानक से कहाँ चला गया? ऐसे कैसे कोई अचानक गायब हो सकता है कि खुद अचल मीनार भी उसे ना ढूंढ पाए? क्या इसके पास छुपने की कोई ऐसी खुफिया कला है जिसे अचल मीनार भी नहीं भेज सकता? ये तो नामुमकिन होना चाहिए। तभी दूर बैठे अभुरांत और असुरराज भी अचानक से दंग रह गए। ये नजारा देखते अभुरांत बेहद नाराज होने लगा और उसने जोरदार दहाड़ मारी। लानत है इस बेवकूफ पर, वो भाग गया। वो डरपोक सीधा देवों की दुनिया भाग गया। निकम्मा कहीं का। इससे बड़ा नासमझ और निकम्मा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो क्या होगा अब आगे जब बुजुर्ग याजार अपनी जान बचाकर भाग चुका है? और क्या असुरराज और अभुरांत ध्रुव की बेहिसाब ताकत के सामने टिक पाएंगे, या फिर याजार की हार के साथ इस जंग का नतीजा भी हो गया है साफ? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। 3248 ध्रुव के सामने आया अभुरांत। तारों से सजे उस बेहद हसीन और अनंत आसमान में अनगिनत ग्रह अपनी चमक बिखेर रहे थे। ये नज़ारा किसी और जगह का नहीं बल्कि मशहूर देवों की दुनिया का था। और उसी आसमान में अचानक एक चांदी के नकाब वाला आदमी दिखाई देने लगा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बुजुर्ग याजार था, जिसे अभी अभी मध्यलोक की दुनिया से बाहर खदेड़ दिया गया था। इस बारे में सोचते ही बुजुर्ग याजार के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई और उसने घबराते हुए खुद से कहा, क्या मैं सच में एक छोटी सी आम दुनिया में एक इंसान के हाथों मारा जाने वाला था? उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। वो अचल मीनार भले ही बुजुर्ग याजार को दबा रहा था और ध्रुव की मदद कर रहा था, लेकिन फिर भी ध्रुव तो कोई देव नहीं था, जिसका मतलब था कि दोनों की ताकत के बीच जमीन आसमान का फर्क था। ऐसे में ध्रुव किसी भी तरह से उसे मौत के घाट उतारने की हालत में नहीं होना चाहिए था। हमले को रोकने के लिए बुजुर्ग याजार ने अपनी खुफिया कला का भी इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि उसके खास बचाव ने भी उस जोरदार हमले का काफ़ी असर कम कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो एक ही वार में लगभग मौत के मुंह में पहुंच गया था। ये सब याद करके उसने गहरी आंख भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसकी वो खुफिया कला मेरी खुफिया कला से ज़रा भी कमज़ोर नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो योद्धा महज एक इंसान रहकर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर और काबिल है, और मैं यहाँ देव बनने के बाद भी
जान बचाता फिर रहा हूं। इसलिए मेरी मौजूदा काबिलियत किसी भी बेहद ताकतवर हस्ती को मुझे अपने साथ लाने के लिए राजी नहीं कर सकती। यही सब सोचते हुए बुजुर्ग याजार को अपनी काबिलियत पर बड़ा झटका लगा और आखिर में उसने हार मानते हुए खुद से कहा, मुझे अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी होगी। इस दुनिया में वाकई मुझसे भी ज्यादा काबिल लोग मौजूद हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ घुमाया और भागने से पहले अंदर रखा जहाज 371 बाहर निकाल लिया। उसके अंदर दाखिल होते हुए उसने खुद को दिलासा देने के लिए कहा, भले ही मुझे शपथ के लाखों शक्ति स्फटिक नहीं मिल पाए, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ये जहाज 371 तो मिल ही गया। ये सौदा इतना भी बुरा नहीं रहा। कुछ ही पलों में वो जहाज उस तारों भरी रात में एक काले छेद के अंदर घुसा और वहां से पूरी तरह गायब हो गया। भले ही बुजुर्ग याजार ने अभुरांत के साथ समझौता किया था, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं था कि वो उसके लिए अपनी जान गंवा देता। वैसे भी ये समझौता बुजुर्ग याजार के ही हक में था। ऐसा नहीं था कि वो देव नहीं बन पाता, बल्कि सौदे के मुताबिक उसे बस खुद को कुछ साल रुक कर देव बनना था। अभुरांत ने उसे मनाने के लिए पहले ही वो जहाज 371 दे दिया था। अगर जंग में उसकी जरूरत ना भी पड़ती तो भी वो जहाज उसे मुफ्त में ही मिलने वाला था। वहीं दूसरी ओर मध्यलोक की दुनिया में अचल मीनार की रोशनी पूरे रेगिस्तान को चमका रही थी। ध्रुव वहीं खड़े होकर पैनी नजरों से अपने आसपास सब कुछ खंगाल रहा था। तभी उसने हैरानी भरी आंखों से चारों तरफ देखते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? अचल मीनार की रोशनी के होते हुए यह आजार मेरी नजरों से बचकर निकल जाए, ये तो नामुमकिन है। जब तक कि कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव को अचानक शक हुआ और उसने खुद से सवाल किया, क्या वो बचकर देवों की दुनिया भाग गया? ध्रुव को इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझा। जो भी इस आम दुनिया में देव बनता था, उसे पूरी दुनिया की शक्तियों का दबाव झेलना पड़ता था। अगर वो उस दबाव के सहारे आगे बढ़े तो वो आसानी से देवों की दुनिया में जा सकते थे। ये बात समझ आते ही ध्रुव ने आं भरते हुए कहा, मैंने अपनी सबसे खतरनाक कला का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वो बच निकला। चलो कोई बात नहीं, उसके जाने के बाद कम से कम अब वो हमारे रास्ते का कांटा तो नहीं बनेगा। वैसे भी वो याजार लड़ाई के मामले में लगभग मेरी टक्कर का था। मैं सिर्फ अचल मीनार की मदद से ही उसे दबा पाया। अचल मीनार की मदद से ध्रुव की कुल ताकत 50% तक बढ़ गई थी, जबकि बुजुर्ग याजार की ताकत 50% कम हो गई थी। इसी बीच अचल मीनार के अंदर मौजूद मध्यलोक के कई रक्षक आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक ने हड़बड़ाते हुए पूछा, वो देव कहाँ चला गया? क्या उसके भागने का मतलब ध्रुव जीत गया? वहां मौजूद रक्षकों की बातें सुनकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पूरे अचल मीनार पर अपना कब्जा जमाने के बाद उसे अंदर होने वाली हर हलचल की खबर थी। तभी ध्रुव की भारी आवाज अचल मीनार के पूरे दरबार में गूंज उठी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो याजार पक्का भागकर देवों की दुनिया जा चुका है। ये सुनते ही सब लोग खुशी से झूम उठे। इस बीच मंडल अधिकारी भगत ने खुशी से उछलते हुए कहा, क्या वो सच में भाग गया? इस दौरान आसपास मौजूद सभी रक्षक ये खबर जानकर चैन की सांस लेने लगे। ध्रुव अब इस बात को लेकर पूरी तरह से पक्का था, इसलिए उसने अपनी खोज बंद की और अपना पूरा ध्यान उस घने काले किले की तरफ लगा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरहमी थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, अब जब मैंने हमला शुरू कर ही दिया है तो वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। मुझे इसी मौके का फायदा उठाकर उस किले को तबाह करना होगा। मैं भी तो देखूं कि उस खतरनाक देव को बुलाने के अलावा अभुरांत और असुरराज के पास और कौन सी घटिया तरकीबें बची हैं। इतना कहते ही वो पूरी रफ्तार से हवा को चीरते हुए उस किले की तरफ उड़ चला। वहीं दूसरी ओर उस काले किले के अंदर अभुरांत और असुरराज दोनों की हालत खराब हो रही थी। अभुरांत ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, लानत है, शालीन देव का वो खास शिष्य एकदम निकम्मा निकला। वो अपने आप को एक होनहार योद्धा कहता था जिसने खुद की खुफिया कला बनाई और उसके पास खास हथियार और कवच भी थे, लेकिन फिर भी वो दुम दबाकर भाग गया। वो एकदम नासमझ और बेवकूफ है। पता नहीं उसे कोई बुजुर्ग क्यों कहता है। इस पर आग में लिपटे हुए असुरराज के अवतार ने गुर्राते हुए पूछा, उसे कोसना छोड़ो और ये बताओ कि अब हम क्या करें? हम उस कमबख्त ध्रुव को कैसे रोकेंगे? भले ही हमारी समझदारी और ताकत उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन इस दुनिया के नियमों ने हमें दबाकर अपनी असली ताकत से काफी कमजोर बना दिया है, और उस लड़के की खुफिया कला की ताकत तो पहले इतनी ज्यादा हो चुकी है। ये फासला बहुत बड़ा है और हमारी जीत की उम्मीद बहुत ही कम। क्या तुम आयामी रास्ते से फौज नहीं बुला पा रहे हो? ये सोचकर अभुरांत ने मायूसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी अभी तो वो रास्ता तैयार हुआ था। अगर हमें थोड़ा भी और वक्त मिल जाता तो मैं हर जगह से फौज बुलवा लेता, लेकिन अभी अगर हम दोनों इस किले की रक्षा में लग जाएंगे तो फिर इस रास्ते का इस्तेमाल कर फौज कौन बुलाएगा? इसलिए मुझे लगता है कि अब हम कुछ और नहीं कर सकते। उस ध्रुव की ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा निकली। वो एक देव भी नहीं है, लेकिन किसी महारथी देव जैसी शक्तियां निकाल पा रहा है। भले ही वो अचल मीनार उसकी मदद कर रहा है,
लेकिन फिर भी ये सब हजम करना बहुत मुश्किल है। तभी असुरराज के अवतार ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे पास मध्य के देव जितनी भी ताकत होती तो मैं उसे बड़ी आसानी से जान से मार देता। इस पर अबोरांत ने तंज कसते हुए जवाब दिया, भूलो मत, ये इंसानों की दुनिया है, तुम्हारा वर्जित इलाका नहीं। इतने में असुरराज के अवतार ने दूर से आते हुए ध्रुव को देखा और वो जोर से चिल्लाया, वो आ रहा है, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या तुम उससे लड़ने जा रहे हो या मैं जाऊं? यह सुनकर अबोरांत ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे संभालूंगा। मैं अपने अफसोसिया जहर का इस्तेमाल करके देखता हूं, क्या पता वो काम कर जाए। तब तक असुरराज, तुम इस ध्रुव से निपटने का कोई और तरीका निकालो। तुमने एक लंबी उम्र वर्जित इलाके में गुजारी है और कई अजीबोगरीब लड़ाइयां देखी हैं। अगर हम आज हार गए तो हमारा इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। हमें उसे हराने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। कुछ देर सोचने के बाद असुरराज ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगता हूं। तुम उसे ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक कर रखने की कोशिश करो। शायद मेरे उन दोस्तों के पास इस इंसान से निपटने का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। इस पर अबोरांत ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, बेफिक्र रहो, वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए मुझे हराना इतना भी आसान नहीं होगा। क्या पता मेरा अफसोसिया जहर ही उसकी जान ले ले। इतना कहकर अबोरांत पीछे मुड़ा और तेजी से उस काले किले से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी ओर उस घने काले किले की तरफ तेजी से बढ़ते हुए ध्रुव ने पलक झपकते ही बहुत बड़ा फासला तय कर लिया था। वो अजीब सा किला अब उसकी आंखों के सामने बड़ा होता जा रहा था कि तभी ध्रुव के चेहरे पर एक गहरी शिकन आ गई। उसने देखा कि उस किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर अचानक एक रास्ता खुला और वहां से एक तेज रोशनी की लपट पूरी रफ्तार के साथ सीधे उसी की तरफ आ रही थी। वो चमकदार रोशनी असल में देवों की दुनिया से आया एक बेहद अनोखा जहाज था। उस जहाज के ठीक आगे वाले हिस्से पर कुल 9 सांपों के सिर बने हुए थे, जिनमें से बीच वाला सिर सबसे बड़ा और खूंखार लग रहा था। वहीं ये नज़ारा देखकर ध्रुव ने हैरानी भरी आंखों से उस दूर से आते जहाज पर गौर किया और खुद से सवाल किया, 9 सांपों वाला जहाज? क्या अबोरांत खुद यहां आ रहा है? जिसे अबोरांत के नाम से जाना जाता था, वो असल में इस दुनिया की सबसे दुर्लभ और अनोखी तिलिस्मी जानवर की प्रजाति का हिस्सा था। अबोरांत असल में 9 सिरों वाला नाग था। ध्रुव का सामना पहले ही रानी अराना से हो चुका था, जिसकी पैदाइशी काबिलियत रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, और ये 9 सिरों वाला नाग भी उस मामले में बिल्कुल वैसा ही था। सांपों की ये प्रजाति अपने जहर के लिए काफी मशहूर थी। अबोरांत खुद बहुत कम वक्त में एक देव बन गया था और उसने अफसोसिया जहर के इस्तेमाल में महारत हासिल कर ली थी। दरिंदों का लीडर होने के नाते उसका यह अपना जहाज कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि इसे खास तौर पर उसी के लिए बनाया गया था। इसके आगे के हिस्से पर 9 सांपों की आकृतियां सजी हुई थी। इस जहाज को देखते ही ध्रुव को अंदाजा हो गया था कि इसे जरूर अबोरांत का अवतार चला रहा होगा। इस बारे में सोचते हुए ध्रुव के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। वो कोई भी नासमझी भरा कदम नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अबोरांत के अवतार की समझ उससे कहीं ज्यादा थी। खुद को शांत करते हुए ध्रुव ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम अबोरांत हो? उसकी आवाज सुनते ही 9 सांपों वाला जहाज अचानक आसमान में रुक गया। वो पहले ही हजारों किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुका था। तभी उस जहाज के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, तुमने सच में अंदाजा लगा लिया कि ये मैं ही हूं। वहीं उसकी बात पर ध्रुव ने चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि तुम यानी अबोरांत असल में एक 9 सिरों वाले नाग हो। जब मैंने इस निशान वाले जहाज को अपनी तरफ आते हुए देखा तो मैं समझ गया कि तुम ही इसके अंदर होंगे। भला और किसकी इतनी हिम्मत होगी जो ऐसा जहाज चला सके? इस पर अबोरांत ने माथे पर शिकन डालते हुए बेरहम आवाज में जवाब दिया, तुम्हें मेरे असली रूप के बारे में पता है? लगता है तुम्हारे मध्यलोक की जानकारी इकट्ठा करने की काबिलियत मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। यह सुनकर ध्रुव ने उसे यह बताना जरूरी नहीं समझा कि असल में उसे यह खबर मंगल पर्वत के अंदर मौजूद दोनों मेधावी शिष्यों से मिली थी। ध्रुव हवा में तैरते हुए अपने एक हाथ में अपने भाले को कसकर पकड़े हुए था। उसने उस 9 सांपों वाले जहाज को घूरते हुए लापरवाही भरे अंदाज में कहा, अबोरांत, तुम काफी चालाक हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस दुनिया के नियम तुम्हारी शक्तियों को दबा रहे हैं, इसलिए तुमने इस जहाज को चलाने का फैसला किया, है ना? लेकिन अफसोस की बात है कि सिर्फ इस जहाज के भरोसे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ध्रुव भले ही अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से सावधान था। वो अपने आसपास के माहौल को महसूस करने के लिए अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, और अचल मीनार की मदद से वो उस जहाज से आ रही किसी भी हलचल पर कड़ी नजर रखे हुए था। आखिर उस जहाज को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दरिंदों का राजा अबोरांत था। तभी अबोरांत ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा, बेवकूफ इंसान, मेरा ये जहाज कितना ज्यादा खतरनाक है ये बात तुझे बहुत जल्द समझ आ जाएगी।
उसके इतना कहते ही वो जहाज अगले ही पल वहां से गायब हो गया। उस जहाज की रफ्तार कुछ देर पहले वाले बुजुर्ग याजार के जहाज से भी कहीं ज्यादा तेज थी। कुछ ही पलों में वो बिल्कुल सामने आ चुका था। देखते ही देखते वो 9 सर्पों वाला जहाज एक बेहद पेचीदा और बड़े जाल में घिरने लगा, जिससे खौफनाक और तबाह कर देने वाली शक्ति बाहर निकलने लगी। अनगिनत भूरे रंग की तलवारों ने एक खतरनाक बवंडर का रूप ले लिया, जो हर दिशा में तबाही मचाने लगा। वो तलवारें अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को चीरती हुई हजारों किलोमीटर आगे बढ़ती जा रही थीं, और उनके रास्ते का सबसे पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि ध्रुव ही था। उस हमले का दायरा इतना बड़ा और रफ्तार इतनी तेज थी कि ध्रुव के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। उसने तुरंत अपने शरीर को धुंधला किया और आयाम के अंदर छुप गया, ताकि वो इस हमले का सीधा सामना कर सके। आयाम के अंदर घुसने वाली तलवारों की शक्तियां 70 से 80% तक कम हो चुकी थी जब उन्होंने सीधे ध्रुव पर वार किया। ध्रुव के शरीर की बाहरी परत उसकी खास शक्तियों और खुफिया कला से पूरी तरह सुरक्षित थी। उन तेज तलवारों को पहले उस सुरक्षा परत को तोड़ना पड़ा और फिर उस कवच को चीरना पड़ा जो उसने पहन रखा था। भले ही उस बवंडर जैसी ताकत को उसके कवच ने काफी हद तक कम कर दिया था, लेकिन फिर भी उसका जोरदार झटका ध्रुव के शरीर के अंदर तक पहुंच गया, जिससे अनगिनत छोटी तलवारें उसके अंदर तबाही मचाने लगीं। फिर भी उनकी शक्तियां पहले के मुकाबले काफी कमजोर पड़ चुकी थीं। ध्रुव के संजीवनी शरीर ने बिना किसी खरोच के उस हमले को आसानी से झेल लिया था। शरीर में होने वाली हल्की सी झंझनाहट को छोड़ दिया जाए तो वो अभी भी पूरी तरह से ठीक था। जल्दी वो बवंडर शांत हो गया और ध्रुव का शरीर फिर से आयाम से बाहर आ गया। उस जहाज का हमला अभी भी उस हद तक नहीं पहुंचा था जिसे ध्रुव आसानी से बर्दाश्त ना कर सके। इस दौरान 9 सर्पों वाले जहाज के अंदर सुनहरे कपड़े पहना अभोरांत ये नजारा देखकर दंग रह गया। उसने हैरानी भरी आंखों से खुद से कहा, इस लड़के ध्रुव का शरीर इतना मजबूत है कि वो सीधे मेरे हमले को भी आसानी से झेल गया। तो आखिर क्या होने वाला है अभोरांत के अवतार और ध्रुव के बीच के इस मुकाबले का नतीजा? और कहीं अपने दोस्तों की मदद से ध्रुव के लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ी कर देगा असुरराज? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। 3249 में अकेला ही काफी हूं। ध्रुव ने अभोरांत का पिछला हमला झेल लिया था और वो अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा था। दूसरी तरफ बिना किसी चेतावनी के बीच वाले सिर के अलावा आसपास मौजूद बाकी सांपों के सिर एक साथ बाहर निकल आए। कुल मिलाकर 8 छोटे सांपों के सिर कणों की एक तेज रोशनी की तरह आगे बढ़े और हरकत में आते ही वो हवा में गायब हो गए। ध्रुव अब पूरी तरह शांत था, लेकिन जैसे उन सांपों ने उसकी तरफ छलांग लगाई तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे खतरे का एहसास हो चुका था। हमले को समझने के लिए अपनी शक्तियों को बनाए रखना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अचल मीनार की मदद से वो आसानी से उन 8 सांपों को अपनी तरफ आते हुए महसूस कर सकता था। वो हवा की लहरों के बीच से तेजी से गुजर रहे थे और उनके साथ एक ऐसी तबाह कर देने वाली शक्ति थी जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को चीर सकती थी। ध्रुव उन भालों जैसे लंबे सांपों के खतरे को अच्छी तरह समझ रहा था और वो जानता था कि अगर वो उनसे टकराया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी ध्रुव ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चूर चूर हो जा! कोराम शक्तियां उसके पूरे शरीर को ढकने लगी और फिर वो शक्तियां सीधे उसके भाले में समा गईं। उसने आने वाले हमले को रोकने के लिए अपनी भाले की तकनीक का इस्तेमाल किया। उस काले भाले ने हवा में आते हुए सांपों पर जोरदार वार किया और जैसे ही वो टकराए वो सांप तुरंत उस झटके से पीछे की तरफ उड़ गए। उस हमले को रोकने के बावजूद ध्रुव अभी भी महसूस कर सकता था कि कुछ बुरी शक्तियां उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसकी रक्षा करने वाली खास शक्तियों और उसके कवच के साथ साथ उसके संजीवनी शरीर ने सभी हमलों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। दूसरी तरफ आसमान में वो 8 सांपों के सिर कुछ देर तक हवा में छटपटाते रहे और फिर तेजी से अपने जहाज की तरफ लौट गए। ये देखकर जहाज के अंदर मौजूद सुनहरे कपड़ों वाले अभोरांत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, कमजर्फ, ये लड़का सच में बहुत ज्यादा सतर्क और चालाक है। उसके इस जहाज में सिर्फ यही 2 तरह के हमले के तरीके मौजूद थे, एक जो पूरे मध्यलोक के लिए था और दूसरा जो सिर्फ एक इंसान पर वार करता था। जाहिर सी बात थी कि उसे अपने दूसरे हमले पर कहीं ज्यादा भरोसा था। उसकी तरकीब ये थी कि वो पहले बड़े हमले से ध्रुव को थोड़ा लापरवाह कर देता ताकि उसका ध्यान कहीं और भटक जाए और फिर अभोरांत मौके का फायदा उठाकर सांपों वाला हमला कर सके। अगर ध्रुव ने उन हमलों को सीधे अपने शरीर पर लेने की बेवकूफ़ी की होती तो उसकी हार पक्की थी, लेकिन अफसोस ध्रुव पहले से ही मंगल पर्वत के अंदर कोहराम शक्तियों को अच्छी तरह समझ चुका था। वो जानता था कि यही वो ताकत थी जो उसे जीत दिला सकती थी, इसलिए लाजमी था कि उसने अपनी पूरी दिमागी ताकत इस खुफिया कला को समझने में लगा दी थी। इतने में ध्रुव ने गहरी सांस भरते हुए खुद से कहा, शुक्र है कि इस जहाज का हमला काफी सीधा था। बाहर निकलने के बाद इन सांपों के सिरों ने अपना रूप नहीं बदला, जिससे मुझे उन्हें रोकने का वक्त मिल गया।
अगर वो नज़दीक से लड़ रहे होते तो शायद हमले में कई बदलाव आ सकते थे, जिन्हें रोक पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। भले ही उस जहाज से निकलने वाली शक्तियां रूंगटे खड़े कर देने वाली थी, लेकिन सब कुछ उस जाल के नियमों के हिसाब से ही चल रहा था, इसलिए ध्रुव के लिए उसे रोकना काफी आसान हो गया था। वहीं सुनहरे कपड़ों वाला अभोरांत अंदर ही अंदर हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। कायदे से उसकी खुद की ताकत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जहाज के दोनों हमलावर जाल बहुत ही सीधे और आसान थे। अगर वो जाल 100 गुना ज्यादा पेचीदा भी होते तो भी वो उन्हें आसानी से काबू कर सकता था। मगर जाल जितना पेचीदा होता, उसे जगाने के लिए उतनी ही ज्यादा शक्तियों की जरूरत पड़ती। ये जहाज चलाने के लिए शक्ति स्फटिकों का इस्तेमाल करना पड़ता था, और इससे ज्यादा ताकतवर जाल को चलाने के लिए शायद एक बृहद देव की शक्तियों की जरूरत पड़ती। और वैसे तो अभुरांत असल में एक बृहद देव था, लेकिन इस वक्त जो उस जहाज में मौजूद था वो असली अभुरांत का सिर्फ एक अवतार था, और महज एक अवतार होने के नाते उसके पास अपनी बृहद देव शक्तियों को इस्तेमाल करने का कोई रास्ता नहीं था। जहाज की तरफ ध्यान से देखते हुए ध्रुव ने एक सुनहरे कपड़े पहने आदमी को कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते देखा। वो इंसान देखने में ही बेहद खूंखार लग रहा था, और उसकी आंखों में किसी को भी मार डालने की प्यास साफ झलक रही थी। उसने अपना हाथ लहराया और उस 9 सरपों वाले जहाज को तुरंत वहां से हटाकर अपने पास रख लिया। ऐसा करते ही उस सुनहरे कपड़ों वाले अभोरांत ने ध्रुव को घूरते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे पहले ही लग रहा था कि इस जहाज के जालों से तुझे मार पाना मुश्किल होगा। ऐसा लगता है कि अब मुझे ही अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभोरांत, अच्छा हुआ तुम बाहर आ ही गए। मैं काफी वक्त से तुमसे मिलना चाहता था। भले ही वो इस वक्त मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही अभोरांत था, जिसके अफसोसिया जहर की वजह से उसे इतने सालों तक दर्द और तड़प झेलनी पड़ी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अब पूरे मध्यलोक का नामो निशान मिटाने की धमकी देने आ पहुंचा था। वो बात अलग थी कि आज यहां मौजूद शख्स महज उसका एक अवतार था। हवा में आराम से मंडराते हुए सुनहरे कपड़ों वाले अभोरांत ने गुरूर भरे अंदाज में कहा, तुझे तो खुद पर फक्र होना चाहिए कि सिर्फ तुझे मारने के लिए मुझे अपनी इतनी सारी शक्तियां खर्चनी पड़ रही हैं। उसका शरीर थोड़ा धुंधला सा लग रहा था, जैसे वो इस दुनिया में मौजूद होकर भी यहाँ नहीं था। वहीं उसकी बात सुनकर ध्रुव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरे बात करने के अंदाज में ही झलक रहा है कि तुझ में कितना गुरूर भरा हुआ है। इतने गुरूर के साथ अकेले मैदान जंग में उतरना, वो भी अपने असली शरीर नहीं बल्कि एक अवतार के साथ, क्या समझदारी भरा कदम कहलाएगा? इस पर अभोरांत ने अपना सिर हिलाते हुए खौफनाक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, तुझे खत्म करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ये सुनते ही ध्रुव ने गुस्से से अपना सिर हिलाया और बिना और वक्त ज़ाया किए वो तुरंत आगे बढ़ने लगा। फिर उसने बिना किसी चेतावनी के अपने भाले से जोरदार हमला कर दिया। हमले की ताकत से भाले का हत्था थोड़ा मुड़ गया था, और उसके चारों ओर काले तीरों की बड़ी बड़ी परछाइयां धीरे धीरे घूमने लगीं। उसने एक बार फिर अपनी कोहराम शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे उस इलाके का पूरा आयाम ही चकनाचूर होने लगा। वो भाला जहां से भी गुजरा, उसने 10,000 मीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके को कुचल कर रख दिया, और एक खौफनाक हमला सीधे उसके सामने खड़े अभोरांत की तरफ जा रहा था। दरअसल ध्रुव ने जानबूझकर इतने बड़े इलाके पर हमला किया था ताकि वो अभोरांत पर भारी पड़ सके। वहीं दूसरी ओर अचल मीनार की दुनिया भी आसमान और जमीन की शक्तियों का इस्तेमाल कर अभोरांत पर हमला कर रही थी, लेकिन वो अपनी उसी धुंधली हालत में चुपचाप वहां खड़ा रहा। कुदरत की वो शक्तियां उसका बाल भी बांका नहीं कर पाईं। इतनी बेमिसाल ताकत को देखकर सुनहरे कपड़ों वाले अभोरांत के चेहरे पर शिकन आ गई। उसे फिलहाल तो ध्रुव से खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसे डर था कि अगर ध्रुव के पास कोई और ज्यादा खौफनाक पैतरा हुआ तब शायद अभोरांत के लिए चीजें बेहद मुश्किल हो जाती। यही सोचकर अभोरांत के सिर में दर्द होने लगा था। इतने में अभोरांत ने लापरवाही भरे अंदाज में एक कदम आगे बढ़ाया। उसके कदम बढ़ाते ही उसके आसपास का पूरा नजारा धुंधला होने लगा। आयाम की सीमाएं भी धुंधली पड़ने लगी, यहां तक कि उसके सामने मौजूद जमीन और आसमान की शक्तियां भी अजीब सी धुंध में छुप गईं। चाहे वो लोगों की परछाइयां हों या फिर आयाम, सब कुछ पूरी तरह से उलझा हुआ लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के किसी भी इंसान या चीज का अब कोई साफ आकार नहीं बचा था, जबकि वो सुनहरा अभोरांत अकेला ऐसा था जिस पर इस धुंध का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, ध्रुव का भाला तेजी से घूमते हुए उसकी तरफ आया, लेकिन वो भाला ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में मौजूद हो। भाले ने तेजी से उस पर वार किया, लेकिन उसकी ताकत का अभोरांत पर कोई असर नहीं हुआ, और अभोरांत पहले की तरह ही बिल्कुल असली और साफ दिखाई देता रहा। ये भयानक नजारा देखकर ध्रुव ने घबराहट भरी आवाज में कहा, ये इसने कैसे किया? ध्रुव को एहसास बहुत ही अजीब और बेचैन करने वाला लग रहा था। उसे लगा जैसे उसने अब तक जो कुछ भी सीखा था वो बस एक मजाक था। वो सब कुछ जिसे वो आमतौर पर महसूस कर सकता था, वो आज उस सुनहरे अभोरांत के सामने धुंधला और बेअसर साबित हो रहा था। ये देखकर उसे ऐसा लगा मानो उसकी अब तक की गई सारी कड़ी ट्रेनिंग और मेहनत बर्बाद हो गई थी। तभी अचानक ध्रुव ने खुद को हौसला देते हुए अपने मन में कहा, नहीं, ये सिर्फ एक छलावा है।
चाहे इसकी शक्तियां कितनी भी खौफनाक क्यों न लगे, लेकिन ये अभी भी है तो एक अवतार ही। अगर मेरे भाले ने इसे जरा सा भी छू लिया तो ये जरूर मारा जाएगा। ध्रुव ने खुद को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो जो कुछ भी महसूस कर पा रहा था, यहाँ तक कि उसका अपना शरीर भी, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। हालात तो ये थे कि अब उसके कानों में आवाजें आनी भी बंद हो गई थी। उस धुंधली दुनिया में इकलौती असली चीज वो सुनहरा भुरांती था, जो अब ध्रुव के ठीक सामने आ चुका था। और फिर उसने अपने हाथ से जोरदार वार करते हुए बेरहमी से चिल्लाकर कहा, मरने के लिए तैयार हो जा सुपर योद्धा। उसका वो हाथ बिल्कुल रूखा और कमजोर सा लग रहा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि उसने ध्रुव के मजबूत कवच को नजरअंदाज करते हुए सीधे उसके शरीर के अंदर वार कर दिया। मगर अगले ही पल ध्रुव के शरीर के अंदर से एक बहुत ही भयानक हमले की लहर उठी, जिसे महसूस कर सुनहरे भुरांत के कदम ठिठक गए और वो तुरंत तेजी से पीछे हट गया। उस वक्त ध्रुव अपने शरीर के अंदर एक अजीब सा बवंडर महसूस कर पा रहा था, जो ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी चीज को मरोड़ कर कुचल कर रख देगा। लेकिन उस बवंडर को एक अजीब और खौफनाक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। काफी दूर पीछे हटने के बाद अभुरांत ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब... नहीं, ये कैसे मुमकिन है? इस दौरान ध्रुव ने अपना भाला पीछे खींचने के बजाय उसे जोर से घुमाया और धीमी आवाज में कहा, क्या ये वाकई वाकई इंसानी ताकत की आखिरी हद थी? यानी अब मेरे और देव बनने के बीच बस एक कदम बाकी रह गया है। जब उसने अपना भाला घुमाया तो आखिरकार उसकी आंखों के सामने छाई धुंध छट गई। जमीन और आसमान का वो नज़ारा एक बार फिर असली हो गया था, जिसने ध्रुव को पूरी तरह से दंग कर दिया था। वो इंसानी शक्तियों की हद तक पहुंच गया था और वो देव बनने से महज एक कदम दूर था। इन दोनों की ताकत के बीच का फासला बहुत ज्यादा था। ध्रुव के हमले और उसकी रक्षा करने की ताकत साफ तौर पर उसके दुश्मन से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो उसकी परछाई तक को छू नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ अभुरांत अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, चल एक बार और कोशिश करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तू अब तक देव नहीं बना है। इस बार दुनिया की हर एक चीज बिल्कुल असली लग रही थी, लेकिन वो सुनहरे कपड़ों वाला अभुरांत पूरी तरह से धुंधला हो गया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया से बहुत ऊपर हो। वो धुंधली परछाई अचानक रोशनी की किरण में बदल गई, जिसे ध्रुव अब अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा था। वो तो बस अचल मीनार की वजह से था कि उसे पता चल पाया कि अभुरांत एक ही पल में उसके ठीक सामने आ चुका था। ये देखकर ध्रुव ने तुरंत अपने भाले की सबसे ताकतवर कला यानी कोहराम कला का एक बार फिर इस्तेमाल किया और उसके आसपास का सब कुछ टूट कर बिखरने लगा। लेकिन अभुरांत बड़ी आसानी से फिर से ध्रुव के शरीर के अंदर घुस गया और उसने हल्के से उसके अंदर वार किया। कुछ ही पलों में उसकी वो धुंधली परछाई 10,000 मीटर से भी दूर जा चुकी थी। ये महसूस करते ही ध्रुव ने हैरानी भरी आंखों से कहा, ये आखिर ये ऐसा कर कैसे रहा है? उसे तुरंत एहसास हो गया था कि उसके शरीर के अंदर एक सुई की नोक सीधे उसके दिल में चुभकर उसे चीरना चाहती थी। उस छोटी सी सुई में और भी ज्यादा बेशुमार शक्तियां और रहस्य छुपे हुए थे, जो इस दुनिया के उसूलों को दर्शा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद वो सुई उसके दिल को चीरने में नाकाम रही और धीरे धीरे गायब हो गई। ये देखकर सुनहरा अभुरांत गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं बृहद देव हूं और मेरा ये अवतार भले ही मेरे असली शरीर से कमजोर क्यों ना हो, लेकिन ये भी एक शक्तिशाली देव जितना तो ताकतवर होना ही चाहिए। और ये ध्रुव शौर्य, ये तो अभी तक देव भी नहीं बना है। ऐसे में मेरे सामने तो ये कमबख्त योद्धा एक चींटी से ज्यादा कुछ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरी ताकत इस दायरे में इतनी ज्यादा कैसे दब गई है? और ऊपर से इस ध्रुव का शरीर इतना ज्यादा मजबूत है कि मैं इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा हूं। कुछ देर की उस लड़ाई के बाद ध्रुव को अंदर ही अंदर अपनी कमी का एहसास होने लगा था और उसने खुद से कहा, मेरी ताकत अभी भी बहुत कम है। अगर अचल मीनार का दायरा ना होता तो शायद मैं अभुरांत या असुरराज के अवतारों के भी महज एक ही वार से मारा जाता। वहीं दूसरी ओर उस दबाव की वजह से अभुरांत काफी मायूस महसूस कर रहा था। उसने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं जितनी ताकत इस्तेमाल कर पा रहा हूं वो बहुत ही कमजोर है। लगता है मुझे अब अपने अफसोसिया जहर का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये नासमझ ध्रुव हर बार अंधाधुंध हमले कर रहा है, जिससे आसपास का आयाम भी चकनाचूर हो रहा है। अगर मैं धुएं में बदलकर अंदर घुस भी जाऊं तब भी हर तरफ खतरा ही खतरा होगा। मैं हर बार हमले नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे पक्का कभी ना कभी इसके किसी हमले का शिकार होना ही पड़ेगा। देखते हैं अब ये अफसोसिया जहर का सामना कैसे करता है। तो आखिर कैसे अभुरांत के खतरनाक अफसोसिया जहर से बच पाएगा ध्रुव, और क्या वो इस मुकाबले के दौरान ही देव बनने में हो जाएगा कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।